नमस्कार साथियों। आज है 12 अप्रैल और हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। चलिए साथियों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। हमारे सामने चार ऑप्शन है, 104%, 105%, 106% और 145%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 145% कर दिया है। हाल ही में अमेरिका ने पिछले 7 दिन में चीन पर 3 बार टैरिफ को बढ़ाया है। 145% जो टैरिफ है उसमें 20% जो ड्रग की इलीगल तस्करी होती है उसका टैरिफ भी अब चीन पर लगा दिया गया है। यह टैरिफ चीनी राष्ट्रपति के बयान के बाद लगाया गया है, जिसमें चीनी राष्ट्रपति ने कहा था कि हम अमेरिका से सभी तरह के टैरिफों के लिए तैयार है, या जो टैरिफ युद्ध है, व्यापार युद्ध है, उसके लिए तैयार है। इसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने उस पर 104% जो टैरिफ था उसको बढ़ाकर 145% कर दिया है। लेकिन इसमें चीन की भी भूमिका अहम रहने वाली है, क्योंकि चीन का अमेरिकी जो मार्केट है उस पर कब्जा है। उस पर लगभग 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो सरकारी बॉन्ड है उसने चीन ने खरीद के रखे हैं। अब इससे चीन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। नए नए टैरिफ से अमेरिका के अंदर चीनी सामान की कीमत 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। इससे चीनी माल के खरीदने की या चीनी सामानों को खरीद नहीं पाएंगे लोग। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। चार ऑप्शन है, 3500 करोड़ रुपए, 3650 करोड़ रुपए, 3780 करोड़ रुपए या फिर 3880 करोड़ रुपए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 3880 करोड़ रुपए की धनराशि, करोड़ रुपए की राशि का विकास परियोजनाओं में उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किस शहर में डीएफडीआर और सीवीआर से लैस अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही जवाब आपको इन चार ऑप्शंस में से चुनना है। हमारे आपके सामने चार ऑप्शन है, बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली और हैदराबाद। तो सही जवाब हो जाएगा न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में हरिदत्त कापड़ी का निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े थे। चार ऑप्शन है, क्रिकेट, गोल्फ, फुटबॉल या बास्केटबॉल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बास्केटबॉल। हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल से जुड़े हुए थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न साथियों, भारत और चिली के बीच स्टार्टअप और एसएमई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए किसके बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और चिली के बीच स्टार्टअप और एसएमई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए किसके बीच एमओयू हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत और एसएमई फोरम और प्रोचिली के मध्य यह एमओयू साइन किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल और 11 अप्रैल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 11 अप्रैल को भारत में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, 2035 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। हमारे सामने चार ऑप्शन है, सर्बिया, ग्रीस, ब्रिटेन और स्पेन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। 2035 का जो फीफा महिला विश्व कप होगा उसकी मेजबानी ब्रिटेन करेगा। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया है। स्कॉच अवार्ड से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया है। हमारे सामने चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस या फिर पंजाब पुलिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश पुलिस को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से किस देश को
9,90,000 अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। 4 ऑप्शन है, जिबूती, सिएरा लियोन, ग्रेनेडा और क्यूबा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिएरा लियोन। अगला प्रश्न साथियों, सन 2028 में आयोजित होने वाले 100वें ऑस्कर से एक नई श्रेणी जोड़ी जाएगी, उसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ नर्तक, सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन। इस श्रेणी को 100वें जो ऑस्कर अवार्ड्स होंगे 2028 में, तब से शुरू किया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। अगला प्रश्न साथियों, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? 4 ऑप्शन है, जयपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद और भोपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। 2025 स्त्री सम्मेलन की मेजबानी हैदराबाद करेगा। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस महत्वपूर्ण मिशन की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन है, चंद्रयान 3, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, बेरोजगारी घटाओ मिशन, गरीबी उन्मूलन मिशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। साथियों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में आज के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। भास्कर कोचिंग नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। इन दोनों को सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। अब साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।